हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से जिन लोगों के माउथ और टंग में स्वेलिंग आ गई है, यानी मुंह में और ज़बान में जो सूजन आ जाती है। माउथ एंड टंग में स्वेलिंग क्यों आती है? देखिए, इसमें रीज़न बहुत सारा होता है। कुछ लोगों को अल्सर भी हो जाता है, कुछ लोगों को छाले भी हो जाते हैं। अब माउथ एंड टंग में जो स्वेलिंग हो सकती है, या तो किसी तरह की कोई मेडिसिन की वजह से हो सकती है। अगर कोई मेडिसिन खा रहे हैं, ठीक है, अगर हार्ट की, बीपी की या कोई भी एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको कफ रिलेटेड प्रॉब्लम रही होगी तब भी स्वेलिंग आ जाती है। या फिर ऐसा होता है कि आपके स्टमक में प्रॉब्लम रही है, यानी आपके बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तब भी मुंह में स्वेलिंग और जीभ पे स्वेलिंग आ जाती है और उसमें छाले हो जाते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि कभी कभी लोगों को पता नहीं चलता है, लोग पान, गुटखा और जो इस तरह से चीज़ें खाते हैं, या कोई फ्रूट होता है जिसकी एलर्जी होती है, उससे भी स्वेलिंग आ जाती है। तो ये भी रीज़न होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ज़्यादा तेज़ नमक खा लिया तब भी लग जाता है, या तेज़ मिर्ची खा ली तो तब भी स्वेलिंग आ जाती है। तो डिपेंड करता है कि क्या रीज़न है, क्या वजह है आपके जो मुंह में स्वेलिंग हो गई है, जीभ पे स्वेलिंग हो गई है। अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो जीभ पे स्वेलिंग आ जाती है। लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है तब भी जीभ पे स्वेलिंग आ जाती है। बाकी तो एक्यूप्रेशर में पूरी टंग से ही डायग्नोस होता है कि बॉडी के इंटरनल प्रॉब्लम क्या क्या है, ठीक है। वो तो एरिया वाइज है कि टंग कितनी बड़ी है तो किस जगह पे कौन सी प्रॉब्लम है, तो उससे ऑर्गन का डिटेक्ट होता है, ठीक है। अब नॉर्मल केस में अगर स्वेलिंग आ गई है तो देखिए, हार्ट या लंग्स की प्रॉब्लम रही होगी, कफ रिलेटेड प्रॉब्लम रही होगी, या फिर थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम रही होगी, ठीक है। या फिर कभी कभी होता है किडनी रिलेटेड, डायलिसिस ज़्यादा हो रही होती है, ध्यान नहीं देते, दवाइयाँ चल रही होती है, ब्लड की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, और उसमें हैवी डोजेस जो भी चीज़ की होती है, जो इंजेक्शन देते हैं, तो उसका क्या होता है, असर किस पर आता है, मुंह में और ज़बान में, क्योंकि उसमें पानी कम पीने को कहा जाता है। और जब किडनी सही से काम नहीं कर रही होती है तो स्वेलिंग कहीं ना कहीं वो दिखा रही होती है बॉडी में। ज़्यादा तो पैरों में होती है, मगर और पार्ट में भी आ जाती है, ठीक है। ये रीज़न होता है। या फिर शुगर वाले पेशेंट होते हैं, उनकी जीभ भी थोड़ी मोटी मोटी सी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, उस केस में भी होती है। तो या फिर किडनी रिलेटेड, तो ये सब चीज़ें हो गई। या कॉन्स्टिपेशन जिनको रहेगा तो तब भी आपके जीभ में स्वेलिंग होगी, क्योंकि बॉडी से क्लियर ही नहीं हो रहा है, रिटेन बॉडी के अंदर हो रहा है। पेट तो फुल ही रहा है लोगों का, आंतों के एरिया तो वो कंजेस्टेड कर ही रहा है, तो फिर कहाँ स्वेलिंग दिखाएगा, जीभ की जड़ में, ठीक है, जो जीभ अंदर की तरफ को होती है, लास्ट पोजीशन जो हलक की तरफ को जा रहा होता है, तो वहाँ पे अगर इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो स्वेलिंग वहाँ आएगी, ठीक है। अब तो ये हो गई स्वेलिंग की बात है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पानी को खाने के साथ नहीं पीजिएगा, स्वेलिंग तब भी आ जाती है। या तो पानी को खाने के 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद पीजिएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा, खाने के साथ नहीं पीना है। और ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा या गर्म खाना नहीं खाना है, कि कुछ लोग क्या करते हैं, ठंडा गर्म कर लेते हैं, साथ में क्या होता है, खाने के साथ ठंडा ठंडा दही डाल दिया। नॉर्मल टेम्परेचर का दही होना चाहिए। कभी क्या होता है, ठंडा गर्म खाने का हो जाता है। या फिर जैसे ये रेनी सीज़न है, इस टाइम में ज़रूर ठंडा रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक टेम्परेचर का होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा बर्निंग वाला खाना नहीं खाना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा मसालेदार जो गरम मसाले तेज़ होते हैं या फिर मिर्चें तेज़ होती हैं, तो वो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, ऑर्गन फेल होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये तो हो गई वजह। अब देखिए, आयुर्वेदिक के पीछे इस चीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। हाफ इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई वैसे टेप नहीं यूज़ करेगा, तो बता ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है आयुर्वेदिक के पीछे में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है। टोल सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर इतनी दी गई है कि ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके और बैलेंस कर सकें। अब जिनके पास मैग्नेट नहीं है तो उनके लिए अरेंजमेंट ये है कि जब तक मैग्नेट का अरेंजमेंट करेंगे तब तक के लिए सॉल्यूशन ये है कि वो लोग मेथी दाना यूज़ कर लीजिए। हर घर में मेथी दाना मिल जाता है, फेनेग्रीक का आता है, ये वही दाने जो तड़के छौके में इस्तेमाल कर देते हैं, जिनको खाया जाता है। मेथी दाना अगर आप यूज़ करें तो ध्यान रखिएगा, डेली नया सीड्स लगेगा। और बियॉन्ड मैग्नेट आपकी लाइफ टाइम रियूजेबल होती है। और मेथी दाना अगर आपने दिन में लगा रखा है, गीला हो जाता है, तो उसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ TCM का बताने जा रही हूँ, जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन दे करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM
ये पॉइंट पे या तो मेथी दाना लगेगा या फिर बियॉल मैगनेट लगेगा, दोनों में से एक ही चीज़ लगाइएगा। कलर नहीं लगाइएगा। कलर की जिनको नॉलेज है वही लोग कलर लगाइएगा, बाकी लोग कलर नहीं लगाइएगा, ठीक है। और ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर कलर की नॉलेज है, कलर के साथ फिर उसके ऊपर मैगनेट या मेथी दाना लगाना है तो देखिए ऐसे दोनों चीज़ काम नहीं करेगी, ठीक है। एक ही चीज़ अप्लाई होती है एक टाइम में ट्रीटमेंट में। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ TCM के बताने जा रही हूँ, जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे ये मैंने आपको बता दिया है, लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर में जो हमारे मिडिल फिंगर की तरफ मेरिडियन आती है वो हार्ट की मेरिडियन आती है। तो देखिए पॉइंट अपर जॉइंट पर आता है, इसको कहता है हार्ट का 7। फिर इसी फैलेंस को हाफ कर देंगे तो पॉइंट आता है हार्ट का 8। फिर इसी फैलेंस का जो लास्ट स्किन होती है, जो नेल के बॉर्डर के पास आ रही होती है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है हार्ट का 9। फिर देखिए मिडिल फिंगर में मिड में जो मेरिडियन चलती है वो आती है स्प्लीन। तो अपर जॉइंट से थोड़ा सा नीचे मिडिल जॉइंट की तरफ सेंटर में पड़ेंगे तो ये पॉइंट आ जाता है स्प्लीन का 6। फिर इसी मिडिल फिंगर में रिंग फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो किडनी की चलती है। तो किडनी की देखिए साइड और मिडिल दोनों का उसका भी बीच का हिस्सा होता है, किडनी का 6 पॉइंट आता है, ठीक है। फिर देखिए हमारे रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन आती है रिस्ट मिड तक, तो ये मेरिडियन कहलाती है कंसेप्शन वेसल की CV की। फिर ये मेरिडियन यहाँ जो रिस्ट के मिड से टर्न कर जाती है थंब का लोअर बेस एंड, ठीक है। जब ये टर्न करती है तो पॉइंट आ जाता है CV का 15, CV का 15, ठीक है, कंसेप्शन वेसल का 15। तो देखिए 2 पॉइंट टोन करना है, जो मिडिल फिंगर के 2 पॉइंट है ये टोन करना है, बाकी 4 पॉइंट आपको सीडेड करना है। अब सीडेड करने का तरीका समझ लीजिए। सीडेड करने में तो बियॉल मैगनेट आपकी दिखनी चाहिए येलो पेपर टेप में से, विजिबिलिटी जो रहेगी येलो रहेगी। तो मैं 1 पॉइंट तो पहले सीडेड करके दिखा दे रही हूँ, 4 पॉइंट सीडेड हो जाएंगे और 1 पॉइंट आपका टोन हो जाएगा, नहीं 2 पॉइंट टोन हो जाएगा जो मिडिल फिंगर का है। तो टोन करने का तरीका ये रहेगा कि बियॉल मैगनेट पेपर टेप में से वाइट दिखनी चाहिए, तो ये टोन कहलाता है। तो देखिए मिडिल फिंगर के दोनों पॉइंट टोन होना है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी जो पॉइंट है वो सीडेड होना है। देखिए ये टोन करके दिखा दिया वाइट विजिबल है, ये सीडेड करके दिखा दिया ये येलो विजिबल है। अब देखिए मैंने इस हाथ में कलर नहीं लगाया है, मार्क नहीं करा है, मैं इस हाथ में आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। और जो लोग बियॉल मैगनेट लगा रहे हैं तो बियॉल मैगनेट में टोन सीडेड का ध्यान रखिएगा, और जो लोग मेथी दाना लगा रहे हैं वो मेथी दाना लगा लीजिए, उसमें टोन सीडेड का कोई चक्कर नहीं होता। तो ये देखिए मेथी दाना लगा दिया। मेथी दाना जब लगाते थे एक पॉइंट को 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ देते हैं, जब भी टाइम मिले तो मेथी दाने वाले को प्रेशराइज करा जाता है, बियॉल मैगनेट वाले को प्रेशराइज नहीं करा जाता। इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 से 12 घंटे लगा के रखिएगा, और जब तक कि माउथ की आपकी जो सूजन है, जीभ की सूजन सही ना हो जाए, या फिर अगर आपको रूट कॉज पता चल गया है तो उसके हिसाब से पॉइंट ऐड ऑन करा लीजिएगा डायग्नोज करा के, क्योंकि फिर ये जल्दी रिजल्ट देगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेद के पेशेंट सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना था। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।